सोचें सोचें कि आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और ड्राइविंग के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको इसी पेशे में कुछ ऐसे पुरस्कार और खौफनाक वाक़ये का सामना करना पड़ जाए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी खौफनाक और पुरस्कार स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक और ना भूलने वाली रात का सामना किया। तो मैं आपको ये कहानी उसी की ज़बानी सुनाता हूँ। मेरा नाम खालिद है और मैं एक पुराना ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर मैंने सफ़र ना किया हो, लेकिन इसी सफ़र के दौरान मैंने ऐसी खौफनाक और पुरस्कार रात का सामना किया जिसे आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या है 2021 की सर्द भरी रात का। हम 4 ट्रक ड्राइवर थे। हम लाहौर से माल स्टोर कर चमन जा रहे थे। जब हम लाहौर से निकले तो असर का वक्त हो रहा था। हमें सफ़र में ही रात हो गई थी। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे कि अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैंने मोबाइल निकाला तो देखा ताहिर भाई का फ़ोन जगमगा रहा था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ताहिर भाई हम 4 ट्रक ड्राइवर में से एक हैं। मैंने फ़ोन अटेंड करा तो ताहिर भाई ने कहा कि रास्ते में एक होटल आता है, सफ़र लंबा है, थोड़ा रुक कर आराम कर लेते। हम सब एक मकामी होटल पर रुक गए। वहाँ हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारे एक भाई जिनका नाम सफ़ीर है, जो हम 4 ट्रक ड्राइवर में से ही एक है, उन्होंने कहा कि मुझे एक शॉर्टकट मालूम है, अगर हम वहाँ से चलें तो रात ही रात में अच्छा खासा सफ़र तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाईवे पर चंद किलोमीटर की मुसाफत के बाद एक सड़क पड़ती है जहाँ से उनको एक रास्ता मालूम है। हम सब उनकी बात पर रज़ामंद हो गए और अपने सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उनकी ये बात मानना हमारे लिए बहुत खौफनाक साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह थी कि हम चारों में से उस सड़क के बारे में कोई भी नहीं जानता था। कुछ देर की मुसाफत के बाद हम उनकी बताई हुई सड़क पर पहुंच गए। जब मैं सड़क पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो साथ ही साथ मैं सड़क का जायज़ा भी ले रहा था। मैं एक ड्राइवर हूँ। 20 साल हो गए मुझे ड्राइव करते हुए। मेरा काम एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी ड्राइव करना ही रहा है, लेकिन हैरानी की बात थी कि इस सड़क के बारे में ना मैं पहले मैंने कभी सुना था और ना ही देखा था। सड़क पर ना ही कोई बोर्ड था और ना ही कोई लाइट, बस एक गुमनाम सुनसान सा रास्ता जो पता नहीं किस दिशा पर जा रहा है। हम चारों ट्रक आस पास ही चल रहे थे, तकरीबन आगे पीछे ही थे कि अचानक वायरलेस पर ताहिर भाई की आवाज़ आई, यार सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, शायद मदद की ज़रूरत। मुझे हल्का सा एहसास हुआ क्योंकि अंधेरा था और जो लोग ऐसे सफ़र पर निकलते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि रात के वक्त ऐसे अंधेरे दिन में ड्राइव करना कितना खौफनाक होता है। एक अंदर से ही एहसास होता है, खौफ आता है। तो मैंने उनको कहा कि अंधेरा है, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, और ये कहकर मैं अपनी ड्राइवर मुतवज्जह हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे सामने बहुत खौफनाक मंजर आने वाला है। ताहिर भाई रुक चुके थे और कुछ ही लम्हों बाद उनका वायरलेस भी बंद हो चुका था। हमने बहुत बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हुआ। गाड़ी चल रही थी। तकरीबन हम सारे ट्रक जो थे, 4 ट्रक थे और चारों ही चल रहे थे कि अचानक जो हमसे तीसरा ट्रक था हमारे पीछे, उसकी आवाज़ आई वायरलेस पर कि यार ताहिर का ट्रक चल रहा है मगर ताहिर गायब है। पहले तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन जब उसके बाद पर गौर किया तो अचानक एक शॉक सा लग गया। मैंने साइड गिलास से देखा तो ताहिर भाई का ट्रक चल तो रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई था नहीं। मैंने अचानक गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी वैसे ही ताहिर भाई का ट्रक भी रुक गया। हम सब पीछे देख रहे थे। मेरे साथ एक और बंदा था।
जो मेरे बराबर वाली सीट पे था। हम दोनों खौफजदा थे। मैंने हिम्मत की, मैं नीचे उतरा। नीचे उतर के जब मैंने पलट के पीछे देखा तो ऐसा लगा कि ताहिर की गाड़ी में कोई ना कोई तो बैठा है। डर के मारे जान छूट रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदिल कुर्सी पड़ी, आगे बढ़ा। हिम्मत करते करते जब दरवाजा खोला तो देखा उसमें कोई नहीं था, लेकिन एक वहम ले रहे या एक खौफ का एहसास ले रहे, वहां कोई तो था, धुंधला नुमा सा। मैं एक सख्ते की पोजीशन में खड़ा उस सीट को देख रहा था। दिल धड़कना बंद हो गया था, सांसें तेज हो गई थी और कपकपी चढ़ रही थी। खौफ इतना था कि मैं बता नहीं सकता। मैं जब उस सीट को देख रहा था, देखते देखते अचानक वायरलेस पर आवाज आई, खालिद भाई, क्या आपने भी उस औरत को सवार किया है? उसके बाद सब खामोश हो गया। मेरे बाकी के 2 साथी भी कुछ फासले से ही अपना ट्रक रोके खड़े थे। सख्ते का आलम था, खौफ का आलम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ती। मैंने देखा कि ताहिर भाई के बराबर वाली सीट पर एक काला धुंधला सायानुमा धुआं उठ रहा है। मैं डर के अपने ट्रक की तरफ भागा और भागकर अपनी ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ गया। एक तो शदीद धुंध, पर से सर्दी और अंधेरे का आलम, इसमें इस तरह का खौफ। और जब एक चीज आपको नजर आ रही है कि एक जीता जागता बंदा गायब हो गया, ऐसे खौफ के आलम में क्या हालत होगी ये आप कुछ समझ सकते हैं। डर और खौफ का आलम ये था कि मुझे अपनी सांसों के साथ साथ अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। मैं सोच से बेगाना हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मैंने सामने देखा तो मुझे अपनी तरफ कोई सायानुमा चीज आती हुई महसूस हुई। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि हम ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव करते हुए ही रुके थे, इस वजह से मेरे ट्रक की लाइट जली हुई थी। वो साया जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरा डर और खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी नजरें उस साए पर टिका दी। जैसे जैसे वो करीब आता गया मेरा खौफ बढ़ता गया, और जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचने वाला था मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, चंद लम्हों के बाद मेरे ट्रक के दरवाजे पर दस्तक होती। मैं आपको क्या बताऊं, इस कदर खौफ और सख्ते के आलम में, इस कदर डर के आलम में मैंने अपनी आंखें खोली और कपकपाती आवाज में पूछा, कौन है? यकीन करें, ना मुझे उसकी तरफ से कोई जवाब आया, ना मैं उसको देख पाया। मुझमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं डर और खौफ के आलम में इतना बेहोश हो गया था कि मुझे अपने बाकी 2 साथियों का भी ख्याल नहीं था। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उतर कर उनके पास चले जाऊं या उनको देख लूं कि वो किधर है, लेकिन इतना भी बेहोश नहीं था कि कोई बाइक आकर मेरे ट्रक के पास रुके और मैं उसको देख न सकूं। जब मैंने उससे पूछा कौन, तो उसने कहा कि मुझे एक पता बता दे, और एक पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कपकपाते हाथ से वो पर्चा पकड़ा और जैसे ही उस पर्चे को खोला तो मुझे अपने उल्टे हाथ की तरफ से यानी लेफ्ट साइड से एक जोरदार चीखने की आवाज आई। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ जो एक मेरा साथी था, मुझे उसका होश नहीं था और वो भी बहुत देर से गायब था। जब मैं ट्रक से उतरा था, जब वो ट्रक में था, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे खौफ के आलम में उसका होश ही नहीं रहा और वो पता नहीं कहाँ गायब हुई। एक तो ये खौफ था कि वो नहीं है, दूसरा ये चीख की आवाज, और यकीन करें वो आवाज हूबहू ताहिर भाई जैसी थी। आसपास इतना अंधेरा था, बताना मुश्किल था कि जंगल है या कहीं सड़क भी निकलती है, लेकिन बहुत जोरदार आवाज आई थी, चीखने की, चिल्लाने की, जैसे किसी पर तशद्दुद कर रहा हो। और वो आवाज बहुत हद तक ताहिर भाई से मिलती जुलती थी। मैं डर गया और बहुत डर गया। जब मैंने अपने सीधे हाथ की तरफ बाइक की तरफ देखा तो वो बाइक गायब थी, वो पर्चा मेरे हाथ से छूट गया। मैं आपको क्या बताऊं,
यकीन करें, जितनी अरबी आयत मुझे आती थी मैंने आयत पढ़ी, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अंधाधुंध ट्रक चलाने लगा और सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। मुझे किसी का होश नहीं था। जिन लोगों के साथ हादसा हो चुके हैं या अल्लाह ना करे जो इस चीज से गुजर चुके हैं, उनको मालूम होगा कि ऐसी कंडीशन में किस तरह की हालत होती। मैं ट्रक ड्राइव कर रहा था और अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। मेरे कंधे भारी हो रहे थे, जैसे मेरे कंधों पर कोई बैठा है। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ने जकड़ लिया, जिसे कोई मेरे कंधे दबा रहा, जिसे कोई मेरे कंधों पर आकर बैठ रहा। मैं आयत पढ़ता रहा और गाड़ी चलाता रहा। मेरे आंसू जारी हो गए थे आंखों से, इतना खौफ आ रहा था मुझे। खौफ इस कदर था कि खौफ तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। जब आप ऐसे मौकों पर अकेले होते और आपके साथ ऐसे हादसात इन प्रोसेस होते, यकीन करें क्या हालत होती है कुछ समझ नहीं आता। जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, सही हालत में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं समझ आता। अचानक मेरे कंधे भारी हुए, मुझे अपना वजूद ढलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे नीचे की तरफ गिरा रहा है। मैं बर्दाश्त करता रहा और गाड़ी चलाता। कुछ देर के बाद मेरे कान में सरगोशी होती, तुमने उसको सवार किया, अब तुम भी वापस नहीं जा सकते। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मेरा वजूद एकदम ठंडा पड़ रहा था। मैं गाड़ी चलाए जा रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि अचानक मेरे वायरलेस पर एक घबराहट बड़ी आवाज गूंजी, खालिद भाई, अब कुछ भी हो जाए रोकना नहीं है, यहाँ पर बहुत खतरा है। मैंने अपने साइड गिलास से देखा तो मेरे दो साथी मेरे पीछे ही आ रहे थे। आप यकीन करें, मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। अब हमारा एक ही मकसद था कि हमें किसी महफूज मकाम पर पहुंचना है और एक जगह होकर बैठना है ताकि डर और खौफ कम हो सके। हम इसी कश्मकश में थे कि हम कहाँ फंस गए और कहाँ निकलेंगे, लेकिन निकलना तो था। हम इसी सोच में थे कि हमने कहाँ रुकना है। इतनी अंधेरी बड़ी सड़क थी कि हमें पता ही नहीं था कि हमने कब रुकना है और कहाँ रुकना है, क्योंकि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच, दिमाग, दिल सबने काम करना छोड़ दिया था। हम तीन अकेले ट्रक में सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। कुछ देर की मुसाफत के बाद हमें दूर एक जलता हुआ बल्ब नजर आया। उम्मीद की एक किरण कह ले। हम उस तरफ निकले। वहां जाके हमने तरतीब से अपनी गाड़ियां रोकी और एक जगह बैठे। डर तो कम हुआ, लेकिन सवाल अब भी यही पैदा था कि ताहिर भाई और मेरे साथ जो एक साथी था वो किधर गए। खौफ का आलम था, सब डरे हुए थे। सवाल बहुत थे मगर जवाब नहीं थे। वो एरिया, वो इलाका, वो सड़क, वो इतनी खौफनाक थी कि हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस वहां जाए उनको देखने के लिए। हम तीनों एक साथ रुके। हम जहाँ रुके थे वहां हमने देखा कि खंडर पोशीदा नुमा होटल टाइप बना हुआ था। लगभग होटल टाइप ही रहा था। उस पे एक ही बल्ब जल रहा था और बिल्कुल पोशीदा, बुरा हाल, टूटा फूटा, जैसे सड़क के किनारे एक चलती हुई झोपड़ी बनी हुई होती है उस तरह, बिल्कुल खाली। बाहर उसके एक बल्ब जल रहा था, हल्की सी रोशनी। हमने हिम्मत की और फैसला किया कि अंदर जाते हैं, शायद यहाँ कोई हमारी मदद करने वाला मिल जाए। डर था, साथ में एक इंसानियत भी थी और एक गुस्सा भी, कुछ भी कह लें। जो सिचुएशन उस टाइम पे हमारी थी कि हमारे साथी हमारे साथ नहीं थे, वो सवाल भी थे कि शायद यहीं से कोई मदद मिल जाए कि हम अपने साथियों को ढूंढ सकें, या यहाँ से कोई मदद मिल जाए कि यहाँ से हम निकल सकें, कोई रास्ता मिल जाए। हमने हिम्मत की और तीनों एक के पीछे एक करके हम उस होटल में दाखिल हुए। दाखिल होते ही एक कमरा नुमा था और उस कमरे में सीधा सामने जाके एक सहन निकल रहा था। आदिल कुर्सी पड़ी और एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़े। कमरा पार किया तो
थोड़े से फासले पर उस शहर में एक बुजुर्ग आग जलाकर बैठे हुए थे। हम तीनों गौर से उनको देखने लग गए। कुछ देर के बाद उनकी आवाज आई, 4 थे ना, अब 3 रह गए। ये सुनकर हमने हैरानी और खौफ के आलम में उनकी तरफ देखा। न जाने कैसा खौफ अचानक हमारे दिलो दिमाग में पैदा हुआ था। हमारे हाथ पांव कांपने लग गए और अचानक ही रोंगटे खड़े हो गए। खौफ के आलम में हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। उन्होंने हमारी तरफ पलट के देखा। उनका चेहरा घूंघटनुमा चादर से ढका हुआ था, जैसे एक आदमी सर्दी में चादर अपने मुंह पर ओढ़ लेता है, इस तरह। चेहरा वाज़ेह नहीं था, अंधेरा भी काफी था, सिर्फ आग की रोशनी। उन्होंने बहुत भारी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सड़क इस काबिल नहीं है कि यहाँ आया जाए। तुमने गलती कर दी है। जिसने गलती करी है उसने अपनी सजा भुगती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अचानक मेरे दिलो दिमाग में खौफ पैदा हो गया। मैं बाहर की तरफ भागा। मेरे पीछे मेरे 2 साथी भी मेरी तरफ भागे। हम सब ने अपना अपना ट्रक संभाला और अंधाधुंध ड्राइव करने लगे। यकीन करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस ड्राइव कर रहे थे। खौफ का आलम ये था कि मुझे अपने कंधे अभी भी भारी महसूस हो रहे थे। ड्राइव करते रहे, उस सड़क से निकले। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे दिमाग में उस वक्त ये चल रहा था कि या अल्लाह, आज बचा ले, आज यहाँ से निकाल दे। जिनके साथ ऐसे वाकये पहली बार होते हैं उनको मालूम है कि हाथ पैर किस तरह फूलते हैं। और जब आप अकेले हो, आपको पता हो कि कोई नहीं है साथ देने वाला, और खौफ का आलम उस वक्त ऐसा होता है कि अब जान निकली और तब जान निकली। इस हादसे से बाहर निकलने में मुझे बहुत दिन लगे। वहां से बचने के बाद भी कई दिन में बुखार में पड़ा रहा। सबसे अफसोस की बात ये थी कि ताहिर भाई का अब तक कोई पता नहीं चल सका। आज इस वाक़ये को तकरीबन 4 साल गुजर चुके हैं। पुलिस को भी इत्तला की, वहाँ सर्च ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ देखा गया, छाना गया, लेकिन ना ताहिर भाई का पता चला, ना उस साथी का पता चला जो बिना किसी मतलब और बिना किसी वजह के गायब हो गया था। ताहिर भाई का तो एक ये है कि वायरलेस पर कॉल थी, मालूम था, लेकिन जो साथी मेरे साथ बैठा था उसका तो मालूम ही नहीं हुआ कि वो कहाँ गया। भागा है, कहीं चला गया है, डर के मारे ट्रक से निकल के कहीं आगे पीछे चला गया, जंगल में आगे पीछे चला गया। सड़क इतनी अंधेरी थी, कुछ नहीं पता, दोनों का ही कोई पता नहीं चला। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब आप रात के वक्त सुनसान सड़क पर किसी को खड़ा देखो तो एक बार अपने ज़हन में ये बात जरूर सोचें कि कुछ मुसाफिर वापसी का मौका नहीं देते। यह कहानी कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन जिस पर गुजरती है सिर्फ वही बहुत बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी सुनने की शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फैमिली सर्कल और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके पास भी अपनी रियल हॉरर स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर हमें शेयर कर दें। हम आपकी स्टोरी आपके नाम के क्रेडिट के साथ ही अपने चैनल पर चला देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी लाते रहेंगे। शुक्रिया।